कहने लगे, देखो इक्ष्वाकु कुल में एक बड़ा शुद्ध आत्मा, एक पवित्र धर्मात्मा एक राजा था, जिस राजा का नाम था संभरण। अब सूर्यवंश की कथा को तो हम लोगों ने पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन अब यहां श्री गणेश महापुराण में दो राजाओं के विषय में बताया है जिनका वर्णन हमने अन्य पुराणों में नहीं सुना। तो बताया महाराज, इक्ष्वाकु कुल में एक संभरण नाम के राजा थे। कैसे राजा हैं वो? धर्मात्मा। आख्याता सर्वधर्माणां प्रजानां पालते रतः। राजा इतने बड़े ज्ञानी हैं, सभी धर्मों का प्रवचन करते हैं महाराज, वेदों का, शास्त्रों का राजा ने बड़ा गहन अध्ययन किया है। क्योंकि राजा नित्य यज्ञ करते हैं, नित्य दान करते हैं, नित्य स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय बहुत अच्छी चीज है महाराज। कोई ना कोई पुस्तक, कोई ना कोई ग्रंथ हमको नित्य पढ़ना चाहिए, या एक अध्याय पढ़ें, चाहे एक पृष्ठ ही क्यों ना पढ़ें, पर स्वाध्याय हमारे जीवन में होना चाहिए, उसकी बड़ी महिमा है। तो राजा स्वाध्याय परायण है, शत्रुहंता है, प्रजा पालन में राजा बड़ा निपुण है महाराज। और कर भी जो राजा अपनी प्रजा से लेता है वो ऐसा कर नहीं है कि प्रजा को कोई कष्ट हो, बिल्कुल सामान्य कर लेता है। ऐसा राजा संवरण, जिसका नाम है विख्यात स्त्रिय लोकेशु गोप्ता संवरणाधिपि, ऐसा धर्मात्मा राजा। लेकिन भगवान सूत जी कहते हैं इस राजा के यहां पर ऐश्वर्य बहुत है, मान सम्मान बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन भैया एक वस्तु का अभाव है, राजा के यहां पर कोई संतान नहीं है। अब मैं आपको कौन सी कथा सुना रहा हूं, जो बचपन से एक आरती, भले ही कोई सी आरती नहीं आती हो, पर गणेश जी महाराज की आरती पूरी दुनिया जानती है। अंधे को आंख देत कोढ़िन को काया, और निर्धन को पुत्र, निर्धन को धन देत बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हाँ, तो ये आरती हम लोग सुनते रहते हैं भाई। हाँ, आज इस अध्याय में यही बताया है। ये आरती हम क्यों गाते हैं आपने सुना होगा, महादेव की आरती में ये नहीं सुना, राम और कृष्ण और देवी की आरती में आपने नहीं सुना, गणेश जी महाराज की आरती में क्यों सुना? क्योंकि ये बड़े ऐसे क्लिष्ट कार्य हैं, और महाराज जो देवता हैं वो कर्मों के इस अनुसार फल देते हैं, लेकिन भगवान गणेश जो हैं ये करुणा से फल देते हैं। आप शरण में जाओ तो माला माल कर देते हैं। तो राजा के कोई संतान नहीं थी महाराज। यहां पर लिखा हुआ है, राजा ने अनेक ब्राह्मणों को घर में बुला करके एक पुराण नहीं अनेकों पुराणों की कथा का नियोजन भी करवाया, ब्राह्मणों का सत्कार भी किया, और भैया ब्राह्मणों को संतुष्ट भी किया, लेकिन उसका प्रभाव राजा को प्राप्त नहीं हुआ। राजा बड़े उदास बैठे थे, और एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी राजा के घर में आए, और उन महात्मा जी का नाम क्या है? मूक मुनि। ततोपि नाभवत् पुत्रो देवान् मूकस्तदगृहम् समायातस्तु विख्यातो गणेशाख्या पुराणवित्। महात्मा महामुनि
मूक उनके घर में पधारे। राजा ने बड़ा स्वागत किया। मूक मुनि कहने लगे, हे राजा, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा इतना उदास। जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग तुम्हारे पास में आते हैं तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और आज इतना विशाल, इतना बड़ा ज्ञानी राजा इतने शांत चित्त विराजमान है, मुझे बड़ी चिंता है। राजा, तुम बताओ तो सही, तुम्हारे जीवन में किस बात का अभाव है? ज्ञानी को तो कोई अभाव नहीं होता है। ज्ञानी अपनी शंकाओं का समाधान स्वतः ही कर लेता है। लेकिन फिर भी राजा तुम बताओ। राजा संवरण कहने लगा, हे महामुनि, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और पुत्र की कामना से मैंने किस पुराण की कथा को नहीं करवाया, कौन सा यज्ञादि कार्य मैंने नहीं किया, यहां तक पुत्रेष्टि यज्ञादि मैंने भी करा लिए, लेकिन महाराज मेरे यहां पर कोई संतान नहीं है। और बिना पुत्र के महाराज मैं पितृ ऋण से कैसे उर्ण हो सकता हूं? कुछ कृपा करो महाराज। तुरंत कहने लगे राजा, चिंता न करो, आज गणेश चतुर्थी है और आज ही के दिन मैं तुम्हें एक दिव्य श्री गणेश पुराण की कथा श्रवण कराता हूं। तो लिखा है, स्थापितं प्रार्थयित्वा च राज्ञा संवरणेन सा श्रुत्वा पुराणं तदवक्त्रा गणेशाख्यं मुदा नृपा। गणेश चतुर्थी के दिन दिव्य श्री गणेश पुराण को विराजमान करके महामुनि मूक ने राजा संवरण को अपने सन्मुख विराजमान किया और सामने बिठा करके दिव्य महाराज, दिव्य कल्याण करने वाले श्री गणेश महापुराण के आख्यान को विधिवत राजा को श्रवण कराना आरंभ कर दिया महाराज। और उसी समय कथा पूर्ण हुई और महाराज यहां पर वर्णन आता है, गणेश पुराण की कथा श्रवण करने के बाद में मात्र 9 महीने ही व्यतीत हुए। उसके बाद में क्या हुआ? लेभे तथा कुमारम सौ गणेशे तत्परो भवत भुक्ता अनेक सुखानम गणेशम पदम उत्तमम। 9 महीने के बाद में राजा संवरण के यहाँ पर एक श्रेष्ठ पुत्र का जन्म हो गया, जो पुत्र महाराज राजा संवरण अपने पिता से भी दिव्य महाराज कर्म और धर्म में उनसे भी आगे रहा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो राजा को श्री गणेश पुराण की कथा श्रवण करने से पुत्र हो गया। और भैया कहते हैं बाझन को पुत्र देत, तो ऐसी बाझन कौन थी? तो कथा आती है जो संवरण नाम के राजा हैं, इनकी एक बहन थी महाराज। लिखा है यहां पर, सगरस्य तु पुत्रणा एकम सणगुर सुतः। इनकी महाराज एक बहन थी और कहते हैं उसके भी कोई संतान नहीं थी महाराज, बंध्या थी वो। लिखा है, भगनी तस्य वंदासीत त्रिशद वर्षा रजस्वला। इनकी जो राजा संवरण की बहन 30 वर्ष की आयु हो गई और महाराज घर में उनके यहां कोई संतान की जब प्राप्ति नहीं हुई, तब महाराज राजा ने क्या किया, अपनी बहन को भी
मूक मुनि के द्वारा श्री गणेश महापुराण की कथा का श्रवण करवाया और उसके श्रवण करने के बाद में वर्णन आता है संवरण की जो बहन है उनके यहाँ पर भी एक बड़ा सूरवीर पुत्र का जन्म हो गया। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। तो भैया कहते हैं ना कोड़ी को काया, वो कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। सोमकांत राजा की कथा है जिसके शरीर में कुष्ठ हो गया था। वो जो आरती हम सुनते थे उस आरती का पूरा सारांश इस गणेश पुराण से मानो वो आरती तैयार हुई है। कोड़ी को काया मानो उस राजा के लिए सबसे पहले कथा श्रवण कराई, उसके लिए तो काया प्रदान करी। और यहां संवर्ण राजा की बहन जो वंध्या थी उसको पुत्र हो गया। अब देखो महाराज अंधे को भी गणेश जी भगवान आंख देंगे। और अब एक कथा महाराज एक पंगु व्यक्ति की है जिसके पैर नहीं है महाराज। ऐसा एक राजा था। उस राजा का जन्म कहां पर हुआ? बोलो उसका जन्म भी सूर्यवंश में हुआ। सगर के पुत्रों में से एक था जिसका नाम पंगु ही था महाराज। पैर नहीं थे उस राजा के। सगरस्य तु पुत्राणा एक पंगुरभूसुतः। उस राजा के महाराज पैर नहीं है, लेकिन वो राजा बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा के लोगों ने कहा भाई राजा के पैर नहीं हैं लेकिन ये राजा दिव्य है, तो लोग बड़ा आदर और सम्मान करते थे। लेकिन भैया एक समय की घटना, उस राजा पंगु के यहां पर लोमस ऋषि पधारे। लोमस ऋषि के आगमन पर महाराज की बड़ी सेवा करी। तब लोमस ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा राजा मैं तुमको एक दिव्य निधि प्रदान करना चाहता हूं, महाराज करो। तब कहा कि हम आपको श्री गणेश महापुराण की कथा सुनाना चाहते हैं। तो कहा भगवान श्रवण कराओ। तो यहां पर लिखा है महाराज तेना पीदम श्रुतम पुण्यम पुराणम लोमशात पुराह। लोमस ऋषि के द्वारा उस राजा को जैसे ही दिव्य श्री गणेश महापुराण की कथा का श्रवण कराया, महाराज जैसे ही 7 दिन में कथा पूर्ण हुई, आश्चर्य क्या हुआ महाराज? और वो आश्चर्य यहां पर लिखा हुआ है। उस राजा को पैर प्राप्त हो गए। लिखा है यहां पर जो राजा उसके पैर नहीं थे महाराज, उस राजा को पैर प्राप्त हो गए और भगवान गणेश जी की भक्ति में तत्पर रहकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके राजा अंत में भगवान श्री गणेश जी के दिव्य धाम को गया है। ऐसा वर्णन आता है महाराज।